आप सब जानते हैं चक्र क्या है? चक्र एक अंग्रेजी शब्द है, चीनी भी। चक्र एक चीनी शब्द भी है। चक्रेश्वर का मतलब है वो जिसने अपने भीतर ऊर्जा के सभी आयामों पर महारत हासिल कर ली हो। ये एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं, बस अलग अलग रूप हैं। ये ऐसा है जैसे बिजली अभी रोशनी का काम कर रही है, कैमरे का काम भी कर रही है, शायद चंद्रकुंड में फिल्टर का भी काम कर रही है। वही बिजली अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त हो रही है। उसी तरह शरीर में वही जीवन ऊर्जा अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त होती है, अपने काम करने के तरीके के कारण। अगर आप बिजली को एक खास तरीके से छुएंगे तो मोटर चलेगी, अगर दूसरे तरीके से छुएंगे तो लाइट जल जाएगी, पंखा घूमेगा या कुछ और। लेकिन मूल रूप से जहां तक बिजली का सवाल है, वो एक ही काम कर रही है। हाँ, बिजली को नहीं पता है कि वो रोशनी दे रही है या जगह को ठंडा कर रही है या मेरी आवाज को बढ़ा रही है। बिजली को यह सब नहीं पता। ये तो उपकरण की वायरिंग और बनावट पर है जिससे वो वैसी बन जाती है। तो उसी तरह वही ऊर्जा हर जगह बह रही है, लेकिन जिस तरह से ये अलग अलग जगहों पर उलझी है, उस गुत्थी के हिसाब से ये जीवन का एक अलग रूप पैदा करती है। 114 हम इसे हिस्सों में समझ सकते हैं। 7 एक निष्कर्ष है और एक वर्गीकरण भी। हर वर्गीकरण में 16 गुना 7 112। 2 को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस पौधे को खिलने के लिए हम जड़ को पोषण दे सकते हैं, शाखाओं को काट सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फूल खिल जाए तो कुछ नहीं करना होता। फूलों के साथ कुछ नहीं करना होता। उसी तरह वो दोनों फूलों की तरह हैं। अगर वो खिलते हैं तो सच में करने को कुछ नहीं है, बस आनंद लें। काम करने के लिए सिर्फ 112 हैं। ये 112 16-16 की 60 श्रेणियों में आते हैं। इन सब चीजों का स्वामी कैसे बने? समस्या यह है कि जब आप इन सब चीजों के स्वामी होते हैं तो कैसा लगता है? इसकी चिंता मत कीजिए कि कैसा महसूस होता है, पहले पहुंचिए तो। अगर आप 7वीं पहाड़ी पर जाना चाहते हैं तो घुटनों और फेफड़ों और हर चीज पर एक स्तर का तनाव होता है। यहीं खड़े होकर अगर आप सोचें, अगर मैं वहां चोटी पर जाकर खड़ा हो जाऊं तो कैसा महसूस होगा? यह चोटी चक्रेश्वर होने से बहुत संबंधित है, क्योंकि किसी ने 7 चक्रों के माध्यम से अपना शरीर छोड़ा था। तो यहीं बैठकर अगर आप सोचें शारीरिक रूप से भी कि वहां ऊपर कैसा लगता है, तो क्या आप उस अनुभव के आसपास भी पहुंचेंगे? मैं पूछ रहा हूं। आपको दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, है ना? अगर आप फिट नहीं हैं तो यह कष्टदायी होगा। अगर आप फिट हैं तो चढ़ने में आनंद आता है। तो सबसे अच्छा होगा खुद को फिट करना, ताकि आप खुशी खुशी चढ़ सकें। वरना आप दर्द के साथ चढ़ेंगे, और जब तक आप वहां पहुंचेंगे हो सकता है कि आप इतने दर्द में हो कि आपको कुछ भी अनुभव ना हो, आप बस नीचे आना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो इतनी दूर कैलाश तक आते हैं और वो बस वापस जाकर एक होटल का कमरा चाहते हैं
जहां वो सो सकें और एक अच्छी जगह पर शौच कर सकें। Really? मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कल्पना करने लगते हैं कि वो बाथरूम का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके बावजूद कि हम उन्हें दुनिया के सबसे सुंदर बाथरूम मुहैया कराते हैं। तो वहां पहुंचने से पहले कल्पना मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। इस चक्रेश्वर वगैरह के बारे में मत सोचिए, वो सब आपको बस इस पर ध्यान देना है। यह आसान है। मान लीजिए आप ये फूल लेते हैं, आप इसे उनकी तरफ फेंकना चाहते हैं। क्या ये वहीं जाएगा या कहीं और उड़ जाएगा? यही सवाल है। हर पल के साथ अगर इसे आपकी नाक की नोक को छूना है तो क्या ये छुएगी या ऐसे जाएगी? यही सवाल है। मैं कह रहा हूं, अपना हाथ हिलाने जैसी सरल चीज से लेकर देखने, गौर करने, ध्यान देने तक, क्या आप हर काम एक स्तर की सटीकता के साथ कर सकते हैं? अगर आप ये सटीकता अपने हर काम में लाते हैं तो आप धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पा रहे हैं। शारीरिक रूप से ऊर्जा को भूल जाइए, पहले शारीरिक रूप से, क्योंकि शरीर ही हर जगह जा रहा है, आपको पता भी नहीं कि कहां। नहीं, इसीलिए हमने आपको सुबह हठ योग करने को कहा है, सटीकता लाने के लिए। 3 साल तक सूर्य नमस्कार करने के बाद भी हम अभी भी कम से कम 1 दर्जन गलतियां ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सटीकता लाना आसान नहीं है। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगर आप इसे अपने अंदर लाते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम पर महारत हासिल करने लगते हैं। पहले उन हिस्सों पर जिन पर आपका नियंत्रण है, फिर उन पर जिन पर नियंत्रण नहीं है, फिर ऊर्जा पर, फिर बुद्धि पर, विचार पर, भावना, हर चीज पर। यहां बैठे बैठे अगर आप मुझसे पूछें, जब मैं ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा तो कैसा महसूस होगा, अगर आप आधे रास्ते तक गए तो शायद आपको सिकंदर जैसा महसूस हो, महान। वो दुनिया को जीतना चाहता था और जानना चाहता था कि कैसा लगता है। उसने आधा जीता और बहुत बुरा महसूस किया। तो 3.5 चक्रों पर महारत हासिल करके शायद आपको बहुत बुरा लगे। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है? मैं कह रहा हूं ये ऐसे काम नहीं करता। इन चीजों में समय बर्बाद न करें। मैं आपको बताऊंगा। जानते हैं चक्रेश्वर होने पर कैसा लगता है? ऐसा 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 ऐसा। आपने क्या जाना? सिर्फ समय की बर्बादी, और आप कल्पना करने लगेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो आप नहीं जानते। कोई फायदा नहीं। बस देखिए वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। देखिए कि क्या आप इस फर्श पर एक सामान्य सा बिंदु, एक छोटा सा बिंदु चुनकर उसे बस देख सकते हैं। कोई कहता है सांप, फिर भी आप हिलते नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप बस वहीं हैं। कोशिश कीजिए। इसीलिए हमने आपको दिन के बीच में ध्यान करना सिखाया है, जब लोग घूम रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, काम करना होता है, सब कुछ। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि सब बात कर रहे हैं, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो जो भी बात कर रहे हों, यही नियंत्रण पाना है। आप अपने ऊपर जितना ज्यादा नियंत्रण पाते हैं, उतनी ही ज्यादा चीजें आप सहजता से कर सकते हैं, है कि नहीं? See, control does not mean limit. देखिए, नियंत्रण का मतलब सीमा नहीं है। नियंत्रण का मतलब है ये सीमाओं को तोड़ता है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपका जितना अधिक नियंत्रण होगा, आप साइकिल पर उतने अधिक करतब कर सकते हैं, है ना? अगर आपका बहुत नियंत्रण है तो आप चलाते चलाते टेक्स्ट कर सकते हैं,
आप कोशिश मत करना। आश्रम में अगर आपने ये कोशिश की तो हम आपकी साइकिल और फोन दोनों छीन लेंगे। लेकिन जितना ज्यादा आपका नियंत्रण होता है वो आपको उतनी ही ज्यादा आजादी देता है ना? इस पर आपका जितना ज्यादा नियंत्रण होगा यह आपको उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता देगा। जितना कम नियंत्रण होगा उतना कम, उतने ज्यादा आप उलझेंगे और उतनी ही कम स्वतंत्रता होगी। तो शुरुआत में माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचने की बजाय पहले ईशा योग केंद्र में सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ना बेहतर है। आप इस लड़के को सूर्य कुंड में ड्यूटी पर लगाना चाहिए। ऊपर नीचे आपको कल कुंड खाली करना है। हम 2 बाल्टी देंगे। यह काम करेगा, मेरा विश्वास कीजिए। इन दिनों हम जानते हैं गुरु अपंग हो गए हैं क्योंकि आप कोई भी ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते जो काम करता हो। कोई मानवाधिकार का केस कर देगा। आप वो नहीं कर सकते जो जरूरी है। आपको हल्के फुल्के तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप सीधे वो नहीं कर सकते जो जरूरी है। आपको जिस तरह से उन्हें पसंद है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपने सब कुछ उनकी पसंद के हिसाब से किया होता तो वो दुबले पतले निकम्मे होते। आया ना? आपने उन्हें थोड़ा जबरदस्ती खिलाया, बहलाया, फुसलाया, झूठ बोला, सब कुछ किया और उनके अंदर कुछ डाल दिया, है कि नहीं? आया ना? आपने ऐसा किया है या नहीं? वरना आपने कभी बच्चा पाला ही नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। तो इसी तरह एक गुरु को भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। अगर सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से होना है तो गुरु थोड़े अपंग होंगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही जानते हैं कि वो आपके साथ क्या करेंगे और पहले ही हिसाब लगा लिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ऐसे काम नहीं करता है। ये हमेशा ऐसे तरीके से काम आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और क्योंकि लोगों ने अपने दिमाग में योजनाएं बना रखी हैं, जब चीजें उस तरह से आती हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी तो वो उसे जाने देते हैं। आज लोगों का मन इस स्थिति में आ गया है कि अगर आप एक दिया जलाकर उनके सामने तैरा दें तो आपको उन्हें बताना होगा ये एक दिया है, वरना वो उसे ऐसे देखेंगे, नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया कि दिया आ रहा है इसीलिए वो नहीं आ सकता। आपको उन्हें बताना होगा दिया आ रहा है। कितने मिनट में? 3 मिनट में। ठीक 3 मिनट में? मेरी घड़ी ये कहती है, मेरा फोन ये कहता है कौन से 3 मिनट? अगर आप 150 साल पहले यहां आए होते तो ऐसा सवाल पूछने पर मैंने आपकी धुनाई कर दी होती। अगर आपने पूछा होता अगर मैं चक्रेश्वर बन जाऊं तो कैसा लगेगा? जब कोई मानवाधिकार वाले नहीं थे, अगर आप तब आते तो मैं सच में आपकी धुनाई करता, पर अब मैं नहीं कर सकता। जब सभी 114 चक्र खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे